ऐसी घटना हुई कि यामुनाचार्य जी विराजमान होते थे श्री रंगम में और श्री रामानुजाचार्य जी विराजते थे कांचीपुरम में। तो रामानुजाचार्य जी के मन में बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा यामुनाचार्य जी से श्रीरंगम जाकर के। रामानुजाचार्य जी पूरी तैयारी कर चुके हैं कि मैं श्रीरंगम जाऊंगा, यामुनाचार्य जी से दीक्षा लूंगा, लेकिन ठाकुर जी को चिंता हो गई। ठाकुर जी मन में विचार किए, अगर रामानुजाचार्य और यामुनाचार्य ये दोनों मिल गए तो दोनों मिलकर के ऐसी भक्ति की पताका फहराएंगे कि कलयुग को इसी वक्त विश्राम होना पड़ेगा। सारे जनमानस, पूरी पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा, सब वैकुंठ पहुंच जाएंगे। अगर रामानुजाचार्य जी यामुनाचार्य जी मिल गए तो पूरी पृथ्वी को वैकुंठ पहुंचा देंगे, एक भी जनमानस नहीं बचेगा पृथ्वी पर। तो फिर पृथ्वी चलेगी कैसे? सोचिए, ठाकुर जी को केवल राक्षसों की चिंता नहीं होती है, दुष्टों की चिंता नहीं होती, कभी कभी ये भी चिंता होती है ठाकुर जी की भक्त भक्त ज्यादा मिल गए तो इतना कल्याण हो जाएगा, पृथ्वी चलेगी कैसे? यामुनाचार्य जी ने जाकर के ठाकुर जी से कहा, मैं रामानुजाचार्य जी को बुलाना चाहता हूं, आज्ञा दें, मैं कब उनको बुला लूं? बोले 7 दिन में बुलाओ। यामुनाचार्य जी ने अपने शिष्य को कांचीपुरम भेजा, 4 दिन उसको पहुंचने में लगे। ठाकुर जी ने 7 दिन इसलिए बताए कि भाई 4 दिन जाने में लगेंगे, 4 दिन आने में लगेंगे, 8वें दिन जब रामानुजाचार्य जी यहां आएंगे तब तक यामुनाचार्य जी भगवत धाम जा चुके होंगे, इन दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा। यामुनाचार्य जी ने अपने किसी शिष्य को भेजा, जाओ रामानुजाचार्य जी को लेके आओ कांचीपुरम से। तो पहुंचने में तो 4 दिन लगे, लेकिन रामानुजाचार्य जी इतने उत्सुक थे यामुनाचार्य जी से मिलने के लिए कि लौट के आने में उन्होंने 3 ही दिन लगाए, 4 दिन नहीं लगाए। तो ठाकुर जी इतने घबरा गए, बोले ये दोनों मिले ही जाएंगे। 7वां दिन का अंतिम क्षण चल रहा था और उसी समय रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे हैं, अंतिम क्षण विश्राम होते ही 8वां दिन प्रारंभ हुआ और श्री यामुनाचार्य जी भगवत धाम प्रस्थान कर गए। दर्शन नहीं हो पाए रामानुजाचार्य जी को। इतना रोए रामानुजाचार्य जी कि मैं जिन गुरु के लिए तड़प रहा था उनके अंतिम दर्शन हो रहे हैं मुझे, उनका साक्षात्कार नहीं कर पाया मैं। तब ऐसा कहते हैं कि यामुनाचार्य जी की जब पधारे तो उनकी हाथ ऐसा था, 3 उंगली उन्होंने बंद कर ली अपनी, उन 3 उंगलियों से 3 आज्ञा की उन्होंने मानो रामानुजाचार्य जी को। तो रामानुजाचार्य जी ने तीनों आज्ञा बोल दी तो यामुनाचार्य जी की एक एक उंगली अपने आप खुलती चली गई और बिना जीवित अवस्था के भी रामानुजाचार्य जी को सत्संग मिल गया यामुनाचार्य जी का। लेकिन रंगनाथ भगवान से इतने नाराज हो गए रामानुजाचार्य जी, बोले आपने मेरे गुरु को मुझसे छीन लिया, आपने मेरे गुरु को मुझे दर्शन नहीं करने दिया, अब मैं वचन देता हूं कि मैं श्रीरंगम कभी नहीं आऊंगा। और ऐसा कहकर के रामानुजाचार्य जी वहां से चले गए।